हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होम साइंस के एग्जाम होते हैं, चाहे वह DSSB हो, BPSC हो, यूपी का TGT PGT हो या किसी और स्टेट का TGT PGT हो, GIC, LT ग्रेड या कोई और एग्जाम हो, इन सभी के लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोर न्यूट्रिएंट्स आर प्रिजर्व्ड व्हेन कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर देन व्हेन कुक्ड इन द ओपन बिकॉज। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ तत्व आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको। तत्व आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको। रहते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, इट टेक्स लेस टाइम टू कुक इन अ प्रेशर कुकर। सेकंड ऑप्शन है, लेस वाटर इज यूज्ड इन अ प्रेशर कुकर। थर्ड ऑप्शन है, कुकिंग इज ऑल्सो डन एट अ लोअर टेम्परेचर इन अ प्रेशर कुकर। फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है। सेकंड ऑप्शन है, प्रेशर कुकर में कम पानी लगता है। थर्ड ऑप्शन है, प्रेशर कुकर में कम तापमान पर भी पकाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। खाना पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि रहते हैं क्यों, इट टेक्स लेस टाइम टू कुक इन द प्रेशर कुकर। क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने के समय कम लगता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लाइटली बॉइलिंग फूड सम फूड्स। कुछ खाद्य पदार्थों को कम उबालने से क्या लाभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रिजर्व कलर्स। सेकंड ऑप्शन है, इट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज बाय किलिंग सर्टेन एंजाइम्स। थर्ड ऑप्शन है, इम्प्रूव्स टेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है, नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, रंग सुरक्षित रहता है। सेकंड ऑप्शन है, यह कुछ एंजाइम्स को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है। थर्ड ऑप्शन है, स्वाद बढ़ाता है। फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ खाद्य पदार्थ जो कम उबालने से क्या लाभ होता है, कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से उनका स्वाद बढ़ता है, इम्प्रूव टेस्ट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन राइस इज बॉइल्ड इज एक्सेस वाटर एंड द वाटर इज ड्रेन्ड देन द हार्म अकर्स। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, विटामिन ए। सेकंड ऑप्शन है, बी कॉम्प्लेक्स। थर्ड ऑप्शन है, विटामिन सी। फोर्थ ऑप्शन है, कैल्शियम। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है, विटामिन ए का। सेकंड ऑप्शन है, बी कॉम्प्लेक्स का। थर्ड ऑप्शन है, विटामिन सी का। फोर्थ ऑप्शन है, कैल्शियम का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी उसमें पसाया जाता है तब किस चीज का नुकसान होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। फर्स्ट ऑप्शन है, 127 डिग्री सेल्सियस। सेकंड ऑप्शन है, 125 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन है, 121 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ ऑप्शन है, 105 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेशर कुकर में भोजन कितने टेम्परेचर पर, तापक्रम पर पकता है, कितनी पर तपता है, पकता है, कुक होता है, 121 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर हम फ़ारेनहाइट में इसको देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन बिहाइंड एन एप्पल टर्निंग ब्लैक ऑन कटिंग इज। काटने पर सेब के काले होने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है, एंजाइम एक्शन। सेकंड ऑप्शन है, आयरन। थर्ड ऑप्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन है, कैरेमलाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एंजाइम क्रिया। सेकंड ऑप्शन है, लौह तत्व। थर्ड ऑप्शन है, सूक्ष्म जीवी। फोर्थ ऑप्शन है, कैरेमलाइजेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सेब को काटने पर वह क्या हो जाता है, काला हो जाता है। उस चीज का क्या कारण है, किसके कारण होता है, एंजाइम रिएक्शन के कारण। किसके कारण, एंजाइम की क्रिया के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। द रीजन ऑफ एन एप्पल टर्निंग ब्लैक
क्या कारण है, रीजन क्या है एप्पल का ब्लैक होने का? व्हेन कट इज एंजाइम एक्शन, व्हेन कट इज एंजाइम एक्शन, किसके कारण होता है? एंजाइम क्रिया के कारण होता है। व्हेन द टिश्यू ऑफ एन एप्पल ब्रेक डाउन, जब एप्पल के टिश्यूज क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। द पॉलीफेनॉल ऑक्सीडाइज एंजाइम प्रेजेंट इन इट, तो क्या होता है? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के किसके संपर्क में आता है? इन इट ऑक्सीडेज, किसके? ऑक्सीडेज के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है। द पॉलीफेनॉल्स क्या होता है? तब पॉलीफेनॉल्स व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, प्रोड्यूसेस ब्राउन कलर्ड मेलेनिन, तो क्या प्रोड्यूस करता है? वह ब्राउन कलर का मेलेनिन प्रोड्यूस करता है। हिंदी में देख लेते हैं। काटने पर सेब के काले होने का कारण एंजाइम क्रिया है। जब सेब का उत्तक टूटता है, क्या टूटता है? जब सेब का टिश्यू टूटता है तो उसमें मौजूद पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीडेज, तो उसमें मौजूद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीजन के संपर्क में पॉलीफेनॉल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। किसके संपर्क में आता है? एंजाइम ऑक्सीडेज के संपर्क में, कांटेक्ट में आकर पॉलीफेनॉल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे भूरे रंग का मेलेनिन बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम इज मेड फ्रॉम, जैम बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम फ्रूट पल्प, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम फ्रूट जूस, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम फ्रूट एक्सट्रैक्ट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फल के गूदे से, सेकंड ऑप्शन है फलों के रस से, थर्ड ऑप्शन है फलों के अर्क से, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जैम किससे बनाया जाता है? जैम फ्रॉम फ्रूट पल्प, फल के गूदों से जैम बनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्रूट्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग जेली, फलों में उपस्थित उस तत्व का नाम बताइए जो जेली बनाने की विशेषता रखता है। फर्स्ट ऑप्शन है गम अरेबिक, सेकंड ऑप्शन है पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च, फोर्थ ऑप्शन है शुगर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गम अरेबिक, सेकंड ऑप्शन है पैक्टिन, थर्ड ऑप्शन है स्टार्च, फोर्थ ऑप्शन है शर्करा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फलों में ऐसा कौन सा तत्व उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, जिसमें किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? जेली बनाने की प्रॉपर्टी जिसमें होती है। किसमें होती है? पैक्टिन में। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पैक्टिन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कुकिंग फूड विदाउट फैट और वाटर इज कॉल्ड, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है रोस्टिंग, सेकंड ऑप्शन है बॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टूइंग, फोर्थ ऑप्शन है सिमरिंग। बताइए वसा और पानी के बिना खाने बनाने की विधि को क्या कहते हैं? वसा और पानी के बिना, फैट और वाटर के बिना खाना बनाने की कुकिंग मेथड को क्या कहा जाता है? रोस्टिंग मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूनना कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं रोस्टिंग मेथड क्या होता है। रोस्टिंग मेथड इज अ कुकिंग मेथड, ये क्या है? एक कुकिंग मेथड है इन विच फूड इज कुक्ड विदाउट फैट और वाटर, जिसमें फूड को क्या किया जाता है? विदाउट फैट और वाटर के कुक किया जाता है। ऑफन बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू हीट, किसके डायरेक्ट एक्सपोजर में? हीट के डायरेक्ट एक्सपोजर में। द प्रोसेस इज यूजुअली डन ऑन अ ग्रिडल और ओवर एन ओपन फायर। इस प्रोसेस का यूज यूजुअली किस पर किया जाता है? ग्रिडल पर और एन ओपन फायर पर, एक ओपन फायर पर किया जाता है। लीवनिंग द आउटसाइड ऑफ द फूड गोल्डन एंड क्रिस्पी, फूड के बाहरी हिस्से को तब तक उसमें छोड़ दिया जाता है, फायर पे तब तक छोड़ दिया जाता है जब तक कि वह गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। हिंदी में देख लेते हैं। भूनना एक खाना बनाने की विधि है जिसमें भोजन को वसा या पानी के बिना अक्सर सीधे गर्मी के संपर्क में पकाया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तवे और खुले आग पर की जाती है। किस पर की जाती है? तवे, ग्रिडल या एन ओपन फायर, खुले आग पर की जाती है, जिससे भोजन की बाहरी हिस्सा सुनहरा, गोल्डन और क्रिस्पी, कुरकुरा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बॉइलिंग क्या है। बॉइलिंग इज अ कुकिंग मेथड, यह भी एक कुकिंग मेथड है इन विच फूड इज कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर एंड अदर लिक्विड, जिसमें फूड को वाटर के साथ और अनदर लिक्विड के साथ बॉइल किया जाता है। द मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर सूप्स, पास्ता एंड वेजिटेबल्स। इस मेथड से सूप, पास्ता और वेजिटेबल में इस मेथड को यूज किया जाता है। वेयर द फूड इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड, जब फूड
लिक्विड में कंप्लीटली घुल जाता है या डूब जाता है एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर इस मेथड में हाई टेम्परेचर पर लिक्विड में फूड को इमर्स्ड किया जाता है, डुबोया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। उबालना एक खाना पकाने की विधि है जिसमें भोजन को उबलते पानी या किसी अन्य तरल में पकाया जाता है। यह विधि अक्सर सूप, पास्ता और सब्जियों के लिए उपयोग की जाती है, जहां भोजन को उच्च तापमान पर तरल में पूरी तरह से डुबोया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूइंग। स्टूइंग इज अ कुकिंग मेथड। यह भी एक कुकिंग मेथड है इन विच फूड इज स्लोली कुक्ड इन अ लिक्विड। फूड को स्लोली कुक किया जाता है किसमें? लिक्विड में, जैसे वाटर, सच एज वाटर, ब्रोथ एंड सॉसेज, ओवर लो हीट। किस पे? लो हीट पर कुक किया जाता है। दिस प्रोसेस कुक्स मीट एंड वेजिटेबल्स टूगेदर। इसमें मीट को और वेजिटेबल्स को एक साथ पकाया जाता है टू क्रिएट डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस डिसीज, जिससे क्या होती है? डिलीशियस और न्यूट्रिशियस डिसीज बनती है। हिंदी में देख लेते हैं। स्टूइंग एक खाना पकाने की विधि है जिसमें भोजन को धीमी आंच पर तरल पानी, शोरबा, सॉस में धीरे धीरे पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में मांस और सब्जियों को एक साथ पकाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिमरिंग। सिमरिंग इज अ कुकिंग मेथड। यह भी एक कुकिंग मेथड है इन विच फूड इज कुक्ड ओवर लो हीट। इसमें भी फूड को क्या किया जाता है? लो हीट पर पकाया जाता है एट अ जेंटल सिमर। जेंटल सिमर के साथ मतलब हल्के उबाल के साथ, वेयर टिनी बबल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, जिससे क्या होता है? टिनी बबल्स सरफेस पर दिखाई पड़ते हैं। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड टू कुक सूप, स्ट्यूज एंड सॉसेज स्लोली एंड इवनली। इसके द्वारा या ये किस में यूज की जाती है? सूप्स में, स्ट्यूज में और सॉसेज में इसका यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। सिमरिंग खाना पकाने की विधि है जिसमें भोजन को धीमी आंच पर हल्के उबाल पर पकाया जाता है, जहां तरल की सतह पर छोटे छोटे बुलबुले दिखते हैं या बनते हैं। यह विधि अक्सर सूप, स्टू और सॉस को धीरे धीरे और समान रूप से पकाने के लिए उपयोग में की जाती है या लाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज कन्वर्टेड इनटू फियोफाइटिन ऑन कॉन्टैक्ट विद। हिंदी में देख लेते हैं। क्लोरोफिल इसके संपर्क से फियोफाइटिन में बदल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेमन जूस, सेकंड ऑप्शन है सोडा बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है मिल्क, फोर्थ ऑप्शन है फ्लेम। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है नींबू का रस, सेकंड ऑप्शन है सोडा बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है दूध, फोर्थ ऑप्शन है आंच। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्लोरोफिल इसके संपर्क में, किसके संपर्क में आने पर फियोफाइटिन में बदल जाता है? किसके संपर्क में आने पर? फ्लेम के संपर्क में आने पर, आंच के संपर्क में आने पर क्लोरोफिल फियोफाइटिन में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। यह एक ग्रीन पिगमेंट है फाउंड इन प्लांट्स और प्लांट्स में पाया जाता है एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इट एब्जॉर्ब सनलाइट। यह सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विच हेल्प्स प्लांट मेक देयर फूड। जो क्या करता है? जिससे पौधे, प्लांट्स अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन को बनाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। क्लोरोफिल एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फियोफाइटिन क्या होता है। फियोफाइटिन इज अ केमिकल कंपाउंड। यह एक केमिकल कंपाउंड है दैट फॉर्म्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। जो किससे बनता है? क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन होने से जिसका निर्माण होता है या जो बनता है। व्हेन इट इज एक्सपोज टू हीट और एसिडिक कंडीशन। जब यह किससे एक्सपोज होता है? हीट से या एसिडिक कंडीशन से। दिस रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है? क्लोरोफिल का ग्रीन कलर लॉस हो जाता है एंड अ ब्राउन और ऑलिव कलर इन द फूड, और फूड में ब्राउन एंड ऑलिव ग्रीन कलर
आ जाता है। नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं। फियोफाइटिन एक रासायनिक यौगिक है जो क्लोरोफिल के अपघटन से बनता है। जब क्लोरोफिल गर्मी या अम्लीय परिस्थितियों के संपर्क में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्लोरोफिल जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्लोरोफिल का हरा रंग लोस्ट हो जाता है, खो जाता है और भोजन में भूरा और जैतूनी रंग आ जाता है। कैसा कलर आता है भोजन में? ब्राउन और ऑलिव कलर भोजन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन दैट शोज द मैक्सिमम चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज। ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बीटा कैरोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है? कौन सा है? बीटा कैरोटीन। कौन सा है? बीटा कैरोटीन है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल, सेकंड ऑप्शन है मोल्ड, थर्ड ऑप्शन है यीस्ट, फोर्थ ऑप्शन है मोल्ड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है फफूंदी, थर्ड ऑप्शन है खमीर, फोर्थ ऑप्शन है मोल्ड। बताइए किसका प्रयोग ब्रेड को बनाने में किया जाता है? किसका किया जाता है? यीस्ट को बनाने में, खमीर को बनाने में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउनिंग ऑफ चपाती वाइल कुकिंग इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है जेलेटिनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है कैरेमलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है डेक्सट्रिनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है फर्मेंटेशन। बताइए किसका है? चपाती को पकाते समय उसका कलर भूरा हो जाता है, जो किस चीज का उदाहरण है? किसके कारण होता है ये? डेक्सट्रिनाइजेशन के कारण। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन क्या होता है। डेक्सट्रिनाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। यह एक केमिकल प्रोसेस है इन विच द ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट इन फूड। जिसमें क्या होती है? ग्लूकोज शुगर फूड मटेरियल में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। देयर बाय डार्कनिंग इट्स कलर, जिसके कारण क्या होता है? कलर डार्क हो जाता है फूड का। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग और बेकिंग फूड प्रोडक्ट्स। इसका कॉमनली कहाँ पर यूज किया जाता है? इस मेथड का कुकिंग में और बेकिंग फूड प्रोडक्ट्स में इस मेथड का यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। डेक्सट्रिनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य सामग्री में मौजूद ग्लूकोज शुगर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे उसका रंग गहरा हो जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर खाद्य पदार्थों को पकाने या बेक करने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेलेटिनाइजेशन। जेलेटिनाइजेशन इज अ प्रोसेस, यह भी एक प्रोसेस है इन विच जेलेटिन इज यूज्ड अंडर थर्मल और एसिडिक कंडीशन, जिसमें जेलेटिन का यूज थर्मल और एसिडिक कंडीशन में किया जाता है टू कोगुलेट करने के लिए एंड स्टेबलाइज्ड फूड, एंड फूड को स्टेबलाइज करने के लिए, सच एज फ्रूट जेलीज और डेजर्ट, जैसे फ्रूट जेलीज और डेजर्ट्स में। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू स्टेबलाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। यह मेथड, यह प्रोसेस क्या करता है? फूड को फूड प्रोडक्ट्स के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। जेलेटिनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें जेलेटिन को तापीय या अम्लीय परिस्थितियों में प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को थक्का और स्थिर बनाया जाता है। क्या है? यह एक प्रोसेस है जिसमें जेलेटिन को तापीय या अम्लीय परिस्थितियों में प्रयोग करके किसमें अंडर थर्मल और एसिडिक कंडीशन में उसका यूज करके क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों को कोगुलेट किया जाता है, थक्का बनाया जाता है, जमाया जाता है और स्थिर बनाया जाता है और उसको स्टेबलाइज किया जाता है, जैसे फल, जेली और मिठाइयाँ। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के रासायनिक संरचना को स्थायी करने में मदद करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है दैट ब्राउन्स और गोल्डन ब्राउन
ये क्या, ब्राउन्स और गोल्डन ब्राउन अ फूड मटेरियल, जिसके कारण क्या होता है, फूड का कलर ब्राउन और गोल्डन ब्राउन हो जाता है बाय एक्सपोजिंग टू इनटू द एनर्जी, किसके कारण, एनर्जी के एक्सपोजिंग के कारण, सच एज द ब्राउन क्रस्ट और ब्रेड, जैसे ब्रेड पर ब्राउन क्रस्ट। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में कैरेमलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों को ऊर्जा के संपर्क में तपाक कर खाद्य सामग्री को भूरा और सुनहरा बनाया जाता है, जैसे ब्राउन ब्रेड की सतह पर परत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिगमेंट फाउंड इन बीट रूट इज, चकुंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। फर्स्ट ऑप्शन है एंथोजैंथिन, सेकंड ऑप्शन है विटालिन्स, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपिन, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एंथोजैंथिन, सेकंड ऑप्शन है विटेलिन्स, थर्ड ऑप्शन है लाइकोपिन, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल। बताइए कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बीट रूट में, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, एंथोजैंथिन। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एंथोजैंथिन क्या होता है। एंथोजैंथिन इज अ नेचुरल पिगमेंट, यह एक नेचुरल पिगमेंट है फाउंड इन बीट रूट, जो बीट रूट में पाया जाता है। दिस पिगमेंट गिव्स बीट रूट इट्स डीप रेड कलर, यह बीट रूट को एक डीप रेड कलर देता है। एंड वन इट्स मेन प्रॉपर्टीज इज दैट इज इनहेंस द कलर एंड फ्लेवर ऑफ फूड, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, फूड को फ्लेवर एंड कलर को इनहेंस करना। हिंदी में देख लेते हैं, एंथोजैंथिन एक प्राकृतिक रंग है जो चुकंदर में पाया जाता है। यह रंग चुकंदर को गहरा रंग और लाल रंग देता है। इसका मुख्य विशेषता है कि खाद्य रंग और स्वाद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटालिन्स क्या होता है। विटालिन्स आर अ टाइप ऑफ फाइटोकेमिकल, ये क्या है, फाइटोक्रोम, ये क्या है, एक प्रकार का फाइटोक्रोम है फाउंड इन फूड, जो फूड में पाया जाता है। दे गिव रेड एंड डार्क ब्राउन कलर, जो रेड एंड डार्क ब्राउन कलर देता है किसको, फूड को। एंड आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ फूड, जो फूड की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। हिंदी में देख लेते हैं, विटालिन्स एक प्रकार का फाइटोकेमिकल है, फाइटोक्रोम है जो खाद्य में पाए जाते हैं, खाद्य को लाल या गहरा भूरा रंग देते हैं और खाद्य की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑयल इज फोर्टिफाइड विद, तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम विटामिन B2, थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम विटामिन C, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम विटामिन A। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, पहला ऑप्शन है विटामिन B1 से, सेकंड ऑप्शन है विटामिन B2 से, थर्ड ऑप्शन है विटामिन C से, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन A से। बताइए किससे तेल को फोर्टिफाई किया जाता है, तेल को फोर्टिफाई विटामिन A से किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफाइड क्या होता है। फोर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है इन विच स्पेशल मटेरियल्स, विटामिन और अदर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड टू मेक दैम मोर न्यूट्रिशियस इन द डाइट, जिसमें क्या किया जाता है, विटामिन और अदर्स मिनरल्स को, विटामिन को और अदर न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, फूड में ऐड किया जाता है। किस लिए, उसको डाइट में उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशियस उसमें पोषक तत्व और बनाने के लिए, और उसको और पौष्टिक बनाने के लिए मिनरल्स, विटामिन और अदर न्यूट्रिशन को उसमें ऐड किया जाता है। यह प्रोसेस फोर्टिफिकेशन कहलाता है। An example of this process is fortifying oil with vitamin A। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे ऑयल को फोर्टिफाई करने के लिए उसमें विटामिन A को मिक्स किया जाता है टू मेक द ऑयल हैव मोर न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टीज, जिससे ऑयल की और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टीज हो सके। हिंदी में देख लेते हैं, फोर्टिफाई एक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों में विशेष खनिज तत्व, विटामिन या अन्य पोषक तत्वों को जोड़ा जाता है ताकि वे आहार में अधिक पोषक गुण ले सके। इस प्रक्रिया का उदाहरण है विटामिन A से तेल को फोर्टिफाई करना, जिससे तेल में अधिक कुछ पोषक गुण आ सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कुकिंग मेथड बाय विच इडली इज मेड इज, खाना पकाने की विधि जिससे इडली बनाई जाती है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग, सेकंड ऑप्शन है पर बॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट स्टीमिंग, फोर्थ ऑप्शन है इनडायरेक्ट स्टीम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है उबालना, सेकंड ऑप्शन है पर बॉइलिंग, थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष सीधे भाप से, फोर्थ ऑप्शन है अप्रत्यक्ष परोक्ष भाप से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, किस मेथड से इडली बनाई जाती है,
किस कुकिंग मेथड के द्वारा इडली बनाई जाती है? डायरेक्ट स्टीम के द्वारा, प्रत्यक्ष सीधे भाप से। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कुकिंग इन विच द फूड आइटम कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाई हीट इज। खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे ताप के संपर्क में आता है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिलिंग, सेकंड ऑप्शन है रोस्टिंग, थर्ड ऑप्शन है बेकिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्टीमिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रिलिंग, सेकंड ऑप्शन है भूनना, थर्ड ऑप्शन है बेकिंग, फोर्थ ऑप्शन है भाप में पकाना, स्टीमिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? खाना पकाने का वह मेथड जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह रोस्टिंग मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है? भूनना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉइलिंग, सेकंड ऑप्शन है डीप फ्राइंग, थर्ड ऑप्शन है बॉइलिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्टीमिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उबालना, सेकंड ऑप्शन है गहरी विधि द्वारा तलना, थर्ड ऑप्शन है खदकना, फोर्थ ऑप्शन है वाष्प द्वारा पकाना। बताइए सबसे अच्छी मेथड कौन सा होता है कुकिंग मेथड का? भोजन पकाने का सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्टीमिंग, वाष्प द्वारा पकाना। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग वेजिटेबल्स इज। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है बाय फ्राइंग, सेकंड ऑप्शन है बाय बेकिंग, थर्ड ऑप्शन है बाय बॉइलिंग, फोर्थ ऑप्शन है बाय स्टीम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तलकर, सेकंड ऑप्शन है बेकिंग या बेकर आप बोल सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है उबालकर, फोर्थ ऑप्शन है भाप द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सब्जियां पकाने की सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? बाय बॉइलिंग, उबालकर। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कुकिंग ऑयल हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? फर्स्ट ऑप्शन है पीनट ऑयल, सेकंड ऑप्शन है कोकोनट ऑयल, थर्ड ऑप्शन है सनफ्लावर ऑयल, फोर्थ ऑप्शन है कैस्टर ऑयल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मूंगफली का तेल, सेकंड ऑप्शन है नारियल का तेल, थर्ड ऑप्शन है सनफ्लावर तेल, सूर्यमुखी का तेल, फोर्थ ऑप्शन है कैस्टर ऑयल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? पीनट ऑयल में, मूंगफली के तेल में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happens during dextrinization? डेक्सट्रिनाइजेशन की क्रिया के समय क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोगुलेशन, सेकंड ऑप्शन है जेल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है डीनेचुरेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कोगुलेशन, सेकंड ऑप्शन है जेल बनाना, थर्ड ऑप्शन है डीनेचुरेशन, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? डेक्सट्रिनाइजेशन की क्रिया के समय क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं डीनेचुरेशन क्या है। डीनेचुरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस, यह एक केमिकल प्रोसेस है इन विच द स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड, जिसमें क्या होते हैं? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं, आर ब्रेकडाउन, जो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में डेक्सट्रिन आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। डेक्सट्रिन क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर द बॉडी, जो क्या है? बॉडी का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। हिंदी में देख लेते हैं। डीनेचुरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ सामग्री में से स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को अपघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया में डेक्सट्रिन को ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, जो शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेजिंग एजेंट इज यूज्ड इन केक मेकिंग। केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है NaHCO3, सेकंड ऑप्शन है NaCO3, थर्ड ऑप्शन है NaOH, फोर्थ ऑप्शन है नो वन इज सुटेबल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है NaHCO3, सेकंड ऑप्शन है NaCO3, थर्ड ऑप्शन है NaOH, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए केक को फुलाने के लिए उसमें किस चीज का यूज किया जाता है? उसमें NaHCO3 का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
देख लेते हैं NaHCO3 क्या होता है। इसको सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा या बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। किसको? NaHCO3 को यूज्ड एज लीवनिंग एजेंट, जो लीवनिंग एजेंट के रूप में काम करता है। किसमें? इन फूड, हेल्प्स फूड राइज, जो फूड को राइज करने में हेल्प करता है। सोडा इज यूज्ड इन फूड प्रोडक्ट्स, सोडे का यूज किसमें किया जाता है? फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। स्पेशली किसमें? केक्स में, ब्रेड्स में एंड पेस्ट्रीज में। टू मेक देम एक्सपैंड एंड स्टे थिक, जिसको एक्सपैंड और थिक बनाने के लिए, रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाद्य में फुलाने वाले तत्व के रूप में उपयोग होता है। खाद्य पदार्थ को फूलने में मदद करता है। यह खाद्य पदार्थों में सोडा खास करके केक्स, ब्रेड, पेस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है ताकि वे विस्तृत और मोटे बन सकें, थिक बन सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एडेड टू फूड आइटम्स फॉर अडल्ट्रेशन। निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पपाया सीड, सेकंड ऑप्शन है सारडस्ट, थर्ड ऑप्शन है वाटर, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पपीते के बीज, सेकंड ऑप्शन है लकड़ी का बुरादा, थर्ड ऑप्शन है जल, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए मिलावट के रूप में भोज्य पदार्थों में किसका यूज किया जाता है? किसका किया जाता है? पपाया सीड का, सारडस्ट का एंड वाटर का, इन सभी का किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कुकिंग मोड इज पोचिंग। पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? कौन सी विधि है? ये टाइपिंग एरर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विधि आएगा यहाँ। हिंदी ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ड्राई हीट, सेकंड ऑप्शन है मॉइस्ट हीट, थर्ड ऑप्शन है रेडिएशन, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोवेव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? किस प्रकार की विधि है? इरेडिएशन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड बिलो बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कॉल्डिंग, सेकंड ऑप्शन है ब्लांचिंग, थर्ड ऑप्शन है स्टीमिंग, फोर्थ ऑप्शन है पास्चुराइजेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे उस पर किसी एक निश्चित पीरियड के लिए, निश्चित टाइम पीरियड के लिए क्या किया जाता है? किसी फूड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है और इमीडिएटली उसको क्या किया जाता है? कूल किया जाता है, उसकी कूलिंग कर दी जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग विच इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड बाय इमर्जिंग इट इन इट वाटर टेक्स प्लेस एट व्हाट टेम्परेचर। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होती है? उबालने का मेथड क्या होता है? कितने तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? उबालने का मेथड, उबालने का जो कुकिंग मेथड है वो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? बॉइलिंग मेथड कितने पर किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।